हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर जॉय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक जॉब लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब है वो इन्फोर कंपनी की तरफ से इन्फोर ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब रोल। ठीक है, इसके बारे में पूरा इस वीडियो में हम अप्लाई प्रोसेस देखेंगे। उसके पहले इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। आपको उसकी जो थोड़ा सा समरी है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस पोजीशन और इस कंपनी के रिलेटेड। तो इन्फोर ऑफ कैंपस 2024 कंपनी नेम इन्फोर, जॉब रोल फाइनेंशियल एनालिस्ट एसोसिएट, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो बीकॉम बीबीए फ्रेशर्स। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन है वो बीकॉम और बीबीए के लिए है। ठीक है, क्वालिफि एक्सपीरियंस फ्रेशर्स, क्वालिफिकेशन और देखो ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम चलेगा, एक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, दोनों चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस। जॉब रोल फुल टाइम रहेगा। लोकेशन हैदराबाद। एक्सपेक्टेड सैलरी एज पर कंपनी स्टैंडर्ड। यहाँ पे कोई डिक्लेयर हुआ नहीं है। तो और क्वालिफिकेशन की तो कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जॉब सम तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये पेज ओपन होने के बाद आपको सारी चीज़ें पढ़नी, जैसे जॉब समरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कॉम्पिटेंसीज, फिर नॉलेज स्किल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, कॉम्पिटेंसीज। फिर ये हाउ टू अप्लाई पर आना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है इन्फोर का, फाइनेंशियल एनालिस्ट एसोसिएट। ठीक है, तो जॉब हैदराबाद में है। आप यहाँ पे अप्लाई का बटन दिया है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक किया तो मैं बता देता हूँ हमें अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म पर आ चुके। ठीक है, तो यहाँ पे चूज एन ऑप्शन टू अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम कंप्यूटर जो है वो आपको यहाँ पे रिज्यूमे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपने डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है लोड होने के लिए। ठीक है, तो हो गया है। अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट नेम की जगह अपना नाम लिखिए, उसके नेक्स्ट लास्ट नेम में अपना सर नेम। फिर करंट पोजीशन टाइटल, अगर आप फ्रेशर्स है तो आप एनए यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो पोजीशन यहाँ पे लिख दीजिए। फिर करंट एम्प्लॉयर पर यहाँ पे कंपनी का नाम, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एनए लिख दीजिए। फिर प्रेफर्ड फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, टाइप कर देना है आपका जो मोबाइल नंबर है। उसी के बाजू में जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए। फिर उसके नीचे एड्रेस पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी के बाजू में कंट्री है, कंट्री आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए ऐसा टाइप करके। फिर यहाँ से एंटर हो जाता है। ठीक है, फिर नीचे वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो कंपनी पोजीशन टाइटल स्टार्ट टू एंड डेट वगैरह डाल दीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे रिमूव करके एजुकेशन आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। किस कंट्री से एजुकेशन लिया है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ठीक है, आ चुका है। फिर एजुकेशन डिग्री, ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, डॉक्टरेट, पीएचडी जो भी है वो टिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, फिर एक्नॉलेज पर टिक होगा तो टिक कर दीजिए, वरना नहीं होगा तो टिक कर दीजिए। ठीक है, फिर वेयर डिड यू हियर अबाउट अस पे आइए और यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर इन्फोर करियर पेज पर क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर देंगे। ठीक, जैसे हमने कंटिन्यू का ऑप्शन किया हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। सेल्फ आईडी के बारे में हमें सवाल पूछे जाते हैं, वो फिलअप करना। सबसे पहले आप 18 साल के होना चाहिए, एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड होनी चाहिए आप। अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो। फिर आप यहाँ पे पूछा जाता है जिस कंट्री के लिए जॉब है। देखो अभी हैदराबाद इंडिया में आता है तो ये जॉब इंडिया के लिए है, तो इंडिया में काम करने के लिए आपके पास लीगली ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो अगर आप इंडियन सिटीजन है तो बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर नॉन इंडियन है तो आपको, मुझे पता नहीं, पर आपको कुछ वीज़ा वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, पर मुझे पता नहीं। ठीक है, वो कंपनी द्वारा ही मिल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा जाता है आपने कभी इन्फोर में काम किया है या इन्फोर के रिलेटेड कंपनी जैसे कोज, गॉर्जियो, पैसिफिक, इनविस्टा, फ्लिंट, हिल रिसोर्स, मोलेक्स, गार्डियन इंडस्ट्रीज, एसआरजी ग्लोबल एक्सेट्रा में अगर काम किया तो यस करना, वरना नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे अगर आपका रिलेटिव वगैरह उन कंपनियों में काम कर रहा है जिनके नाम मैंने पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है,
अगर काम कर रहा है आपका रिलेटिव तो यस करना, वरना नो करना। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने जो सबमिट किए, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट वगैरह आ जाता है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे नेम, यहाँ पे आई एग्री पर यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। आपने जो नेम फिलअप किया है वही आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने लिखा था वही आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। ठीक है, वही आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह इन्फो निकालता है तो उसकी जो वो जानकारी आपको मेल द्वारा चाहिए तो यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर टेक्स्ट द्वारा चाहिए तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अथवा नो भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से फिलअप करनी है। ठीक है, सबमिटिंग में हमारा रिस्पॉन्स है, थोड़ा टाइम लेता है। देखो यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे लिख कर भी आ चुका है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट एसोसिएट। इसका एक मेल भी आता है, तो मैं मेल भी दिखा देता हूँ कि N4 की तरफ से आपको किस तरह का जो मेल आईडी मेल आता है। ठीक है, तो मेल सेक्शन में गए, देखो थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू विप्रो। हाय, यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे जो सारी चीज़ें लिखी है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। उन्होंने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेशन है, वो रिसीव कर ली है। अभी वो उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम है वो रिव्यू करेंगी एप्लीकेशंस। अगर इस जॉब को एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट है, किस तरह का कैंडिडेट, किस क्वालिफिकेशन, किस स्किल्स कैंडिडेट होना चाहिए, तो वो देखेंगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन या आपने रिज्यूमे फिल किया, अगर वो वहाँ पे मैच हो जाते हैं, उनके रिक्वायरमेंट से वो फुलफिल हो जाती है आपके आपके एप्लीकेशन द्वारा, तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए मेल भेजा जाएगा। ठीक है, इसी मेल पर वो मेल आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो पर मैंने जो भी समझाया, जो एप्लीकेशन प्रोसेस बताई है इस जॉब के रिलेटेड, वो आपको हेल्पफुल रहे। और अगर आपके मन में कोई शंका हो इस जॉब रिलेटेड, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसका जो रिप्लाई हम सॉल्यूशन के साथ दे देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।